इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मिथिलांचल दौरे के दौरान एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन का वोट कटुआ कहा, जिस पे पलटवार करते हुए एआईएमआईएम नेता नजरे आलम ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा को खुद सोचना चाहिए कि बिहार में 17 साल तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही। ऐसे में इनकी जुबान से यह बात अशोभनीय है। दूसरी पार्टी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि संजय झा एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहते हैं, जबकि इनका खुद का राजनीतिक इतिहास बीजेपी से रहा है और आरएसएस के समर्थक है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं कि क्या यही समाजवादी का विचारधारा है। अब तो नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनके नेता के द्वारा देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को टारगेट करके अपशब्द बोला जाना कहां से उचित है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता से नीतीश कुमार को बचना चाहिए ही नहीं, बल्कि इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो 2024 और 2025 के चुनाव में इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। वही नजरे आलम ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इस पर अंकुश लगाने पर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश जी के करीबी कहे जाते हैं एक मिथिला के मंत्री हैं संजय झा जी। अब ये खुलेआम मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं और ये जो एमआईएम पार्टी है इससे जोड़ करके न सिर्फ बिहार के मुसलमानों को बल्कि देश के मुसलमानों को ये अपमानित किए हैं, गाली दिए हैं और बी टीम कहते हैं, जबकि इनकी खुद की पैदाइश बीजेपी से है। बीजेपी से ये आए हैं, आरएसएस के लोग हैं और 17 सालों से बिहार में ये खुद बीजेपी के साथ रहे हैं। फिर इनके की ज़बान से ये बात अशोभनीय है कि मुसलमानों को जोड़ करके असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार समाजवादी का नारा देते हैं और बिहार से अब वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं और उनके नेता के द्वारा अगर एक देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को टारगेट करके गाली दीजिए, अपशब्द बोलिएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेता से नीतीश कुमार जी को बचना चाहिए ही नहीं बल्कि संज्ञान लेना चाहिए और उन पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो 2024 में भी इन पर रोक लगेगा और 25 में भी इनकी हालत खराब होगी। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, 7 पार्टियों की सरकार है, जब ये नई सरकार बनी तो लोगों में ये विश्वास जगाया गया कि हम लोग आए हैं न्याय कानून सबके साथ काम करेंगे और फिर उसी पार्टी के नेता की हत्या होती है। अभी यही दरभंगा में शोभन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के थे और अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष थे, उनकी निर्मम हत्या की जाती है और मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो और सबसे चिंता की बात यह है कि न तो जिस पार्टी के वो नेता थे उसके कोई शीर्ष नेतृत्व का उसके परिवार से अब तक मिलना हुआ है, न ही महागठबंधन के किसी नेता का। खास करके यही तेजस्वी यादव जब गोपालगंज में हत्या होती है तो चीख के कहते हैं कि मैं अपने 70-72 विधायक के साथ कूच कर जाऊंगा। तो आज कहाँ है वो तेजस्वी यादव? क्यों नहीं दरभंगा में आ रहे हैं, क्यों नहीं कटिहार में जा रहे हैं? मानते हैं नरसंहार हुई, 2 ग्रुप का झगड़ा था, लेकिन ये जो कहते हैं कि हम बिहार में कानून का राज कायम करेंगे, तो क्यों नहीं दरभंगा में उस अल्पसंख्यक नेता के परिवार की शुद्धि ली जा रही है।